रॉन्ग नंबर एंड राइट नंबर इसे सब्सक्राइब करते रहे। आप इस कार्यक्रम में आए हैं, संपादक महोदय रामचंद्र जी भारत जी को बहुत बहुत बधाई है। हाँ तो साथियों, सतमारा का रॉन्ग नंबर और सतमारा का राइट नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज का दिन विजयदशमी के नाम से आज जाना जाता है, तो और इसे दशहरा भी कहते हैं। तो आज का जो ये दिन है, ये बहुजन समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो हमारे परमादरणीय साहब खड़े हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं आनंद राव, बहुजन समाज का एक छोटा सा सिपाही। तो आज का ये जो दिन है, ये अहम क्यों है? विजयदशमी का दिन क्यों अहम है हमारे बहुजन समाज के लिए? सबसे पहले SRN न्यूज़ यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि आप इतना तन मन धन लगाकर स्वयं प्रेरणा से काम कर रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आज का दिन, जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी जानकारी में, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक ऐसे कहा जा सकता है कि आज से करीब 2-2.5 हज़ार साल पहले जो यहाँ पर मानव सभ्यता थी, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और देश काल परिस्थिति, पुरुष महिलाओं को उचित सम्मान मिलता था। प्रतीकात्मक रूप से ये भी कहा जाता है, जैसा दूसरा नाम आपने लिया दशहरा और एक नाम लिया विजयादशमी, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक चक्रवर्ती इसलिए कहा जा सकता है। जो आधुनिक भारत का आप नक्शा देखते हैं, वास्तविक रूप से वो अखंड भारत नहीं है, वो अखंड भारत का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप समझ पा रहे होंगे और दुनिया के मैप को आप विजुलाइज करें, तो भारत के बाएं हिस्से में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद इराक, इसके बाद ईरान, कजाकिस्तान, ये भारत से बाएं हिस्से में देखेंगे। ऐसा मान लीजिए कि पश्चिमी भारत से जब हम पश्चिम को चलेंगे, तो लगभग 3-4 विशाल देश जो आज कहे जाते हैं, वो सम्राट अशोक के तत्कालीन भारत में भारत का ही हिस्सा थे। दूसरा, भारत से जो दाहिनी तरफ यानी पूर्व दिशा में, अगर मैं मैप की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जो दुनिया का मानचित्र है, अगर भारत को हम देखें तो उसके दाहिने हिस्से में यानी पूरब को जब चलेंगे, तो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका साउथ में है भारत के, इसके अलावा थाईलैंड है। ये एक मतलब ऐसी विस्तृत सीमा है जो आज 7-8 देशों की सीमा को समेटे हुए, और ये हमारी ऐतिहासिक पहचान है, जिसमें सम्राट अशोक का शासन चलता था। और सम्राट अशोक का शासन का मतलब ये कह सकते हैं कि किम चुम धम्मा पूछा गया, किम चुम धम्मा यानी धम्म क्या है, तो अपासान में बहु कयाने सचे सोचिए माधवे साधवे चा, यानी धम्म क्या है, कम से कम लोगों का हानि हो, कम से कम पाप हो, अधिक से अधिक लाभ हो। अपासान में बहु कयाने बहुत से जनों का, अधिकतम संख्या जिसमें शामिल हो, अधिकतम लाभ लोगों को पहुँचे। बहुकाया ने बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में उसका क्षमता स्वतंत्रता बंधुता के आधार पर जिनका लाभ हो, इंसानियत को कायम रखने के लिए जिसका लाभ हो, सचे सोचवे माधवे साधवे चा, यानी अधिकतम सत्य बोला जाए, लेकिन प्राणी हिंसा या किसी की जान बचाने के लिए सत्य भी बोला जाए। लगभग ये कहा जा सकता है कि एक सुसंगठित समाज की संरचना में एक धम्म को परिभाषा के रूप में जो तत्कालीन समय में रखा गया, वो अभिधम्म पिटक में राहुलोवाद सूत्र में आज भी वर्णित है। और मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि आज के दिन हम यहाँ हजारों लोगों को देख रहे हैं मेले और रैली के रूप में, लेकिन धम्म का अनुपालन करने में न्यूनतम संख्या है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी पंचशील कराया जाएगा और उसमें आपको प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी। लगभग में जो मेरी जानकारी में है 38 सालों से इस ग्राउंड पर लोग इकट्ठा होते हैं, कई जिलों से लोग इकट्ठा होते हैं, कई प्रदेशों से कई देशों से बुद्धिजीवी यहाँ आते हैं और सबको बुद्धम की प्रतिज्ञा पंचशील कराया जाता है। एक पंचशील में से एक बात मैं जरूर वर्णित करूँगा
सुरा मेरा मज पमद ठाना सिक्खा पतन समाधि आगे। यानी शुरा मतलब आप बेहतर जानते हैं। आप चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों से भी मेरा अपील है कि जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जो लोग पान मसाला बीड़ी सिगरेट किसी भी नशीली वस्तु का सेवन कर रहे हैं और वह पंचशील भी पढ़ रहे हैं, मैं समझता हूँ धम्म के सबसे बड़े दुश्मन वही लोग हैं। कि धम्म को डुबोने वाले या धम्म को उठाने वाले बाहर से लोग नहीं आयात किए जाते हैं। हम ही आपसे धम्म आगे बढ़ता है, हमारे आपके परिवार से, हमारे आपके देश में रहने वाले लोगों से, धम्म के प्रचारक लोगों से आगे बढ़ता है धम्म। लोग सवाल करते हैं धम्म भारत से क्यों खत्म हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो धम्म के बारे में चर्चा किया और जो लोगों को आपने धम्म के बारे में जो बताया, तो ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बशर्ते मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये था कि आज जो ये विजयदशमी का दिन जो ये मनाया जा रहा है आपके पोखराया की पावन भूमि पर, तो यहाँ पर तो रावण को दहन करना चाहिए और यहाँ पर रावण का दहन ना करके यहाँ पर विजयदशमी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेले के रूप में और विजयदशमी को किस तरह से परिवर्तित किया गया, मैं इस बारे में आप देखिए। ऐसा है पत्रकार महोदय, किसी भी सवाल का जब तक हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं समझते, तो किसी भी सवाल के दो पहलू हैं। अगर मैं आपके सवाल का हाँ या ना में जवाब दूं, जैसे एक जज ने पूछा डकैत से, क्या आज से पहले तुम चोरी करते थे, हाँ या ना, क्या आप जवाब दे सकते हैं? अगर हाँ बोलते हैं तो भी आप फंस रहे हैं, ना बोलते हैं तो भी आप फंस रहे हैं। लेकिन मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि आपके सवाल को मैं और हाँ और ना में टाल दूं। मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूं कि जब आप सवाल कर रहे हैं कि विजयादशमी क्यों मनाते हैं, जी 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 जी, तो विजयादशमी का इतिहास जाने बगैर आप यू कैन नॉट चैलेंज व्हाट इज द विजयादशमी एंड व्हाट इज द दशहरा। रावण का जिक्र तब आएगा ना जब दुश्मनों के द्वारा हमारे इतिहास को छेड़ छाड़ करके लिखा गया और उसका प्रचार किया गया। रावण नाम का, राम नाम का कोई भी व्यक्ति भारत को छोड़ो दुनिया में नहीं पैदा हुआ। दुनिया में अगर आप बात करें कि लंका में रावण था, तो लंका में आज से 2500 सालों का यानी 2500 सालों का इतिहास वहाँ सिंगली अनुश्रुत में लिखित है। और वहाँ पर जहाँ भारत के इतिहासकारों ने या कपोल कल्पित महाकाव्य लिखने वालों ने कहा कि भाई यहाँ रावण था, तो इंदिरा सरकार ने उस समय एक पत्र लिखा श्रीलंका सरकार को। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने, तो मैं उस पर जरूर जाऊँगा। तो इंदिरा सरकार ने तत्कालीन पीएम श्रीलंका को पत्र लिखा कि भाई आपके देश में रावण नाम का कोई व्यक्ति था, आप उसका पता लगा के ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला दीजिए। आपको जान के हैरानी हो जाएगी, श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस जगह पे जाके मजदूरों को लगा के खुदाई कराई, ना कोई लंका निकली, ना कोई सोने की लंका निकली, न रावण निकला ना। सुनते जाइए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि धैर्य रखिए, इसीलिए कहता हूँ धैर्य रखिए। तो वहाँ की सरकार ने फिर पत्र लिखा इंदिरा जी को कि हमारे श्रीलंका में रावण नाम का कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति या उसका राजकाज चलाने वाला नहीं पैदा हुआ है, हमारे देश में नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो भारत में हुआ होगा। फिर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो कहते भारत में भी अगर नहीं हुआ होगा तो रामायण लिखने वाले के दिमाग में पैदा हुआ होगा। और यही सत्य है। कैसे? 1972 में वर्तमान नाम श्रीलंका को दिया गया। कब दिया गया? 1972 में श्रीलंका को श्रीलंका का नाम दिया गया। उसके पहले उसे सिलोन कहते थे। सिलोन, लंका था ही नहीं। अब लंका नहीं था तो रावण नहीं था, रावण नहीं था तो दशहरा नहीं था। अब दशहरा नहीं तो ये हमारा चक्रवर्ती सम्राट का विजयदशमी है, जिस दिन सम्राट अशोक ने अपने अखिल भारतीय सम्राट होने के नाते पूरे देश में विजय उत्सव के रूप में मनाया था और बुद्ध धर्म अपनाया था। हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारे पूर्वजों का ऐतिहासिक दिन है और इसे ही हमें आगे बढ़ाना होगा। किसी राम या रावण का नाम लेके हम लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? हम दुश्मनों का प्रचार कर रहे हैं धोखे में, क्योंकि उनका नाम ले रहे हैं।
दुश्मनों का प्रचार कर रहे हैं कि उनका नाम नाम ले रही है। हमें नाम भी नहीं लेना चाहिए। वेरी गुड। इसलिए एक संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा आपके दूसरे सवाल के इंतजार में। यदि आप ना थके होंगे तो दूसरा सवाल आएगा। विजयादशमी हमारे पुरखों का दिन है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो ये विजयदशमी का जो ये पर्व मनाया जाता है उसके पीछे का कारण क्या, उसके पीछे का राज क्या है, ये हमारे प्रमोद अली साहब के द्वारा ये बताया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम।